आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की ये घोषणा करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट पर स्टैंप ड्यूटी खत्म कर दी है। इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों के प्लॉट 100 गज तक के ग्रामीण रिहायशी प्लॉट और 50 गज तक के शहरी रिहायशी प्लॉट धारकों को कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा की। बता दें, ये ऐलान सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन किया है। बताते चलें कि विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा था कि सरकार ने कलेक्टरेटों में भारी वृद्धि की है। इससे आम लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और उनका नुकसान हो रहा है। हमारी ऐसी क्या मजबूरी रही कि 8 महीनों में हमें घाटा पूरा करने के लिए ये वृद्धि करनी पड़ी कि स्टाम्प ड्यूटियां हमने बढ़ा दी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठे इस सवाल का उत्तर देने के लिए खुद सीएम सैनी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जमीन के मालिकों तथा खरीदारों के हितों को ध्यान में रखकर ही कलेक्टर रेट में वृद्धि की है। वर्तमान में जिन जगहों की जमीनों में 200% की बढ़ोतरी हुई है, वहां 50% तक कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी की गई है। इसके बावजूद अभी भी जमीन के बाजारी मूल्य से कलेक्टर रेट काफी कम है। 1 अप्रैल से हर साल कलेक्ट्रेट सर्कल दरों में संशोधन की व्यवस्था ये लागू की गई है, जिसका उद्देश्य डीड पंजीकरण के समय संपत्ति के कम मूल्यांकन और उसके परिणाम स्वरूप राज्य को होने वाली राजस्व हानि जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है। ये दरें पिछले वर्ष पंजीकरण डीड के अनुसार बेची गई संपत्तियों की वास्तविक दरों में औसत वृद्धि के आधार पर बढ़ाई जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से पहले कलेक्टर दरों की समीक्षा और संशोधन की जिम्मेवारी जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास थी। हालांकि 2017 से यह कार्य राज्य स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य एक समान सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से जिलों में दरों के परिवर्तन में समानता सुनिश्चित करना था। हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। कलेक्टर दरों में संशोधन अब सीधे संपत्ति पंजीकरण मूल्यों में वास्तविक वृद्धि से जुड़ा है। प्रत्येक गांव या कॉलोनी की वृद्धि को ध्यान से दर्ज किया जाता है और तदनुसार अलग अलग स्लैब में कलेक्टर रेट तय की जाती है। किसी भी कॉलोनी में कलेक्टर रेट में 50% से अधिक की वृद्धि नहीं की गई। उदाहरण के लिए चालू वित्त वर्ष में जहां कुछ क्षेत्रों में संपत्ति के बाजार मूल्यों में वास्तविक वृद्धि 500% से अधिक रही, वहीं कलेक्टर दरों में केवल 10% से 50% के बीच वृद्धि की गई। इसमें संपत्ति के मूल्यांकन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। साथ ही भूस्वामियों और खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा भी होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की जिम्मेवारी संपत्ति के खरीदार की होती है। यह कहना गलत है कि कलेक्टर दर में वृद्धि से संपत्ति की बाजार दर बढ़ जाती है। वास्तव में 1 वर्ष के दौरान बाजार दर में वृद्धि के कारण ही राज्य के राजस्व की हानि को रोकने के लिए कलेक्टर दर में वृद्धि आवश्यक हो जाती है।
नए रेट में काले धन पर भी रोक लग रही है। रजिस्ट्री में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में 300% की वृद्धि की गई थी। वहीं साल 2011 और 12 में 220% कलेक्टरेट बढ़ाए गए थे। वहीं 2012 और 13 में 230% की वृद्धि हुई। कांग्रेस के शासनकाल में हर वर्ष कलेक्टरेट बढ़े हैं। वर्ष 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। 10% हर वर्ष 10% से लेकर के माननीय अध्यक्ष जी 300% तक की वृद्धि हुई है आपके कार्यकाल में। कलेक्टरेट में 10% से लेकर के 300% तक वृद्धि हुई है। बिल्डरों को, भूमाफियों को लाभ पहुंचाया जाता था। किसान चिंगाड़ा मारता रहा था, आपके सामने है। किसान ये बोलता था, आज भी हमारे पास आवा, मुख्य बात सुन रहे हैं, आज भी हम कह रहे कोई बात नहीं, आपका रेट बढ़ाएंगे। परंतु किस प्रकार से किसान की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पिछली सरकारों में कलेक्टरेट तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। बिल्डरों और भूमाफिया को फायदा पहुंचाया गया। और सीएम सैनी ने ये भी कहा कि प्रदेश में 72.8% ऐसा एरिया है जहां से 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये बदलाव हमारी सरकार ने सही तरीके से किया है।